आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, क्या कार्य ऊर्जा सिद्धांत का पालन अजड़त्वीय फ्रेमों में भी होता है, हमें बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि अजड़त्वीय फ्रेम क्या होता है और जड़त्वीय फ्रेम क्या होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दो फ्रेम लिया है। हम मान लेते हैं कि ये जो पहली फ्रेम है मेरा दोस्तों, इसका त्वरण ए पृथ्वी के सापेक्ष में शून्य है, और दूसरी जो फ्रेम हमने लिया दोस्तों, इसका त्वरण हम मान लेते हैं कि पृथ्वी के सापेक्ष में ये दूसरा फ्रेम मेरा, इसका त्वरण शून्य नहीं है। हम मान लेते हैं कि ये इस दिशा में ए त्वरण से गति कर रही है। और हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु का गति, मान लेते हैं कि ये एक मेरा दोस्तों वस्तु है जिस पे एक बल F कार्य कर रहा है दोस्तों, और सेम ही वस्तु हमने यहाँ पे ले लिया है जिस पे भी F बल कार्य कर रहा है। तो जब हम इस वाले फ्रेम से, पहली वाली फ्रेम से हम इसकी गति को अध्ययन करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये मेरा जड़त्वीय फ्रेम का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसका त्वरण मेरा पृथ्वी के सापेक्ष शून्य है, और इसका त्वरण पृथ्वी के सापेक्ष शून्य नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे इसे कि ये मेरा अजड़त्वीय फ्रेम है। अजड़त्वीय फ्रेम का यही परिभाषा ही होता है दोस्तों कि उसका त्वरण पृथ्वी के सापेक्ष शून्य नहीं होना चाहिए। अब हम दोस्तों मान लेते हैं कि दोनों में F बल लगने के कारण, यहाँ पे भी मेरा F बल लग रहा था, दोनों वस्तुओं का वेग में कुछ परिवर्तन हो जाता है। मानते हैं कि हम बल लगने के कारण मेरा वस्तु विस्थापित होके, D विस्थापित होके यहाँ पे आ गई है, और इसका वेग यहाँ पे कुछ B है, और मेरा वस्तु का द्रव्यमान जो था मेरा M था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने मान लिया कि वस्तु D विस्थापित हो गई है और यहाँ पे आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं कि कार्य ऊर्जा सिद्धांत क्या है। तो कार्य ऊर्जा सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? कुल बाह्य परिणामी बल के कारण या के द्वारा किया गया कार्य बराबर मेरा क्या होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। या हम लिख सकते हैं कि W बराबर कार्य बराबर 1/2 m VF स्क्वायर, जो मेरा VF यानी अंतिम वेग का स्क्वायर, घटाओ 1/2 m VI स्क्वायर, प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। अब हम दोस्तों देखते हैं कि सेम ही पार्टिकल या सेम ही वस्तु का अगर गति का हम अध्ययन जड़त्वीय फ्रेम से करें और अजड़त्वीय फ्रेम से करें तो क्या होगा। अजड़त्वीय फ्रेम को आप इस तरह भी समझ सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कोई एक रेलगाड़ी है, ये मान लीजिए आपकी एक रेलगाड़ी है, इस पे आप बैठे हुए हैं और ये रेलगाड़ी आपका ए त्वरण से मान लीजिए कि आगे इस प्रकार गति कर रही है, और मान लीजिए हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है दोस्तों, यहाँ पे एक वस्तु है, उसका गति आप इस रेलगाड़ी पे बैठ के देख रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि आप अजड़त्वीय फ्रेम में बैठ के वस्तु के गति का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा करने पे क्या होता है दोस्तों। अगर हम जड़त्वीय फ्रेम में हम देखें और वस्तु का मुक्त पिंड आरेख बनाएं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोस्तों वस्तु पर एक बाह्य बल F कार्य कर रहा है। हम मान लेते हैं कि ये मेरा वस्तु है, तो इस पे इस दिशा में एक बाह्य बल F कार्य कर रहे हैं दोस्तों, और इस पे एक mg बल नीचे की ओर लग रहा होगा। तो इस पे हमने एक mg बल नीचे की ओर लगा दिया दोस्तों। तो यहाँ पे दो बल कार्य कर रहे हैं। हमने यहाँ पे सतह को घर्षण रहित माना है, जिस सतह पे ये वस्तु का गति हो रहा है उस सतह को हम घर्षण रहित माने हैं, तो इसलिए मेरा घर्षण बल यहाँ पे नहीं लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी हमने सतह को घर्षण रहित माना है। अब अगर हम अजड़त्वीय फ्रेम में देखें और मुक्त पिंड आरेख बनाए, तो वहां पे हम देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों अजड़त्वीय फ्रेम में ये मेरा बाह्य बल जो F है ये लगेगा और mg तो लगेगा ही। तो यहाँ पे ये दोनों बल आगे हम लगा देते हैं। सबसे पहले हमने mg लगा दिया, और एक बाह्य बल F मेरा लग रहा था दोस्तों। F की दिशा कुछ इस प्रकार थी, लेकिन अजड़त्वीय फ्रेम में एक एक्स्ट्रा बल आ जाता है जिसे हम छम्य या आभासी बल कहते हैं दोस्तों। वो वस्तु के द्रव्यमान, अगर वस्तु का द्रव्यमान m है तो वस्तु के द्रव्यमान और अजड़त्वीय फ्रेम का जो त्वरण है उसके विपरीत दिशा में m गुने a का बल लगता है। तो इस
वस्तु पे दोस्तों यहाँ पे एक और बल लगेगा जो कि इस दिशा में लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जड़त्वीय फ्रेम का हम त्वरण इस दिशा में लिए थे ए त्वरण, तो यहाँ पे एक इसके विपरीत दिशा में वस्तु के द्रव्यमान जो कि m था और अजड़त्वीय फ्रेम का त्वरण था उसके बराबर इस दिशा में एक बल लगेगा दोस्तों। अब हम दोस्तों जड़त्वीय फ्रेम और अजड़त्वीय फ्रेम दोनों में हम कार्य ऊर्जा सिद्धांत लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्य ऊर्जा सिद्धांत क्या है कि बाह्य बल के परिणामी बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? मेरा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा F और mg दो ही बाह्य बल आ रहे हैं। बाह्य बल कौन कौन है मेरा दोस्तों? एक तो है मेरा F है और दूसरा है मेरा दोस्तों mg है। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे अगर हम बाह्य बल देखें बल, तो यहाँ पे कौन कौन से बाह्य बल आ रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे बाह्य बल मेरा आ रहा है, पहला तो मेरा जो F था वो है, दूसरा मेरा क्या है दोस्तों? m गुना a के बराबर है, जहाँ a मेरा क्या है? a मेरा अजड़त्वीय फ्रेम का त्वरण है, इसे हम लिख लिए यहाँ पे, और mg बल मेरा लग रहा है, mg बल लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि बाह्य बल जड़त्वीय की फ्रेम की तुलना में अलग बाह्य बल है। F mg तो सेम है F mg, लेकिन ma मेरा एक एक्स्ट्रा बाह्य बल यहाँ पे लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो बाह्य बल का परिणाम बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो दोस्तों दोनों स्थिति में तो वस्तु का वेग हम पहले मान लेते हैं कि v बराबर 0 था, अब वस्तु का वेग v हो गया। यहाँ पे v बराबर 0 था, अब v हो गया है, तो वेग तो दोनों स्थिति में v ही पहुंची है दोस्तों। इसमें भी वेग 0 से v हुआ है और द्रव्यमान अचर है मेरा। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा तो दोनों स्थिति में बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे भी हम लिखेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो 1/2 mv² के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि v इनिशियल या प्रारंभिक वेग 0 था। और यहाँ पे भी हम गतिज ऊर्जा लिखे दोस्तों, यहाँ पे भी मेरा गतिज ऊर्जा कितना आ रहा है दोस्तों? 1/2 mv² आ रहा है। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो दोनों स्थिति में मेरा विस्थापन भी सेम ही होगा, क्योंकि सेम ही बल कार्य कर रहा है तो विस्थापन भी सेम ही होगा। लेकिन अगर हम अजड़त्वीय फ्रेम में अगर कार्य लिखें दोस्तों, तो अजड़त्वीय फ्रेम के अनुसार से मेरा, चूंकि ये बाह्य बल मेरा अलग आ रहा है जड़त्वीय फ्रेम के तुलना में, तो यहाँ से मेरा कार्य का मान अगर हम लिखें तो यहाँ पे लिखें, इसे हम F कुल बाह्य बल बोल देते हैं। कुल परिणामी बल को हमने क्या लिखा है? Ft जड़त्वीय फ्रेम का लिख दिया है। और यहाँ पे हम अगर देखें तो F T डैश हम बोल देते हैं दोस्तों, Ft डैश ये मेरा कुल परिणामी बल है किसमें? अजड़त्वीय फ्रेम में। तो हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा Ft जो कि जड़त्वीय फ्रेम का कुल परिणामी बल है, Ft और F डैश T दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर अजड़त्वीय फ्रेम में, तो अगर हम अजड़त्वीय फ्रेम में कार्य ऊर्जा सिद्धांत लगाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा? चूंकि अजड़त्वीय फ्रेम में मेरा एक अतिरिक्त बल F बराबर m गुने a के बराबर लगता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक अतिरिक्त बल लगता है दोस्तों अजड़त्वीय फ्रेम में, जो कि m वस्तु का द्रव्यमान और अजड़त्वीय फ्रेम का त्वरण के बराबर होता है और उसके विपरीत दिशा में लगाते हैं। तो इसके कारण मेरा, अगर हम कार्य ऊर्जा सिद्धांत लगाएं तो ये बल के कारण क्या होगा? मेरा कार्य ऊर्जा सिद्धांत सही नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि कार्य ऊर्जा सिद्धांत से मेरा अलग रिजल्ट आएगा। इसलिए हम अजड़त्वीय फ्रेम में कार्य ऊर्जा सिद्धांत नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।